हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्रीवियस वीडियोस में हमने अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स के बारे में और डिटेल में जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके मैरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज़ वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस। अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि भाई क्या है। एक एसोसिएशन है लोगों का जो कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा फॉर सम कॉमन पर्पस। ठीक है। बाकी आप लोगों ने अपने बेसिक अपनी लाइफ में सुना ही होगा, कंपनी नाम सुना होगा। क्या होता है कंपनी कुछ भी नहीं है। बेसिकली बहुत सारे लोग मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं और लार्ज स्केल पर बिजनेस करने के लिए जो सबसे सुटेबल फॉर्म है वो हमारा जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही फॉर्म है। इसके अंदर मेनली क्या फ़ायदा होता है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो किसी एक इंसान को नहीं लगाना होता, वो हम जनरल पब्लिक से अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं। जो जनरल पब्लिक है उससे हम ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत अच्छे लार्ज स्केल पर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा है जॉइंट स्टॉक कंपनी होने का। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। जैसा कि पता ही है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब, आई होप आप लोगों को, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, कि जो लीगल एंटिटी का क्या मतलब है। सेपरेट का मतलब ओनर अलग है और जो कंपनी है वो अलग है, दोनों सेपरेट हैं, है ना। कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो उसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो अलग है अपने ओनर से। और वो जो बिज़नेस है वो अपने खुद के नाम पर कर सकती है, वो एसेट्स को खरीद सकती है, बेच सकती है अपने खुद के नाम से, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है अपने खुद के नाम से, तो उसका एक अलग से एग्जिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जैसे बोलता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक जैसे कंपनी का कोई फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं है ह्यूमन बॉडी की तरह, बट ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि किसने बनाया होता है, लॉ ने बनाई होती है। इसके जो सारे ऑपरेशंस है, जो सारे काम है, वो कौन करता है, परफॉर्म बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स नोन एज डायरेक्टर्स। अब मेनली क्या होता है इसके अंदर, जो जनरल पब्लिक होती है, जो शेयर्स जो है वो खरीदती है कंपनी के, जो कंपनी की कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो शेयर्स खरीदता है उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, वही ओनर्स होते हैं। बट वो मैनेजमेंट नहीं संभालते हैं, वो सिर्फ कंपनी के ओनर्स होते हैं। जो मैनेजमेंट होता है वो इलेक्टेड मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जो वो मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और वो काम करते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। लीगली कंपलसरी है कंपनी को रजिस्टर्ड कराना अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। अगर आपने नहीं कराया कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। देन परपैचुअल सक्सेशन है। डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनकैपेसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कंपनी है उसका एक कॉन्टीन्यूअस एग्जिस्टेंस रहेगा अपने मेंबर्स के इंडिपेंडेंस। लॉ ने ही कंपनी बनाई है तो लॉ ही इसका एंड कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, वो अलग प्रोसीजर होता है इसका। तो परपैचुअल सक्सेशन है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील क्या है, एक तरीके से हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कंपनी का सिग्नेचर है। कंपनी साइन तो कर नहीं सकती है ना, कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो वो है नहीं, बट उसका एक कॉमन सील होता है, हम सिंपल सिग्नेचर बोल देते हैं। कंपनी का नाम जो होता है वो हम कॉमन सील बोल सकते हैं। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर अ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। एक सील होता है, एक हम स्टैम्प बोल सकते हैं जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है ना। देखा होगा आप लोगों ने, एक सील होता है जिसमें जैसे स्टैम्प करते हैं कि ये कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसका। हम उसका सील मान लेते हैं कि इसका सिग्नेचर है। बिना इसके हम कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं मानेंगे जब तक वो उस पर कॉमन सील नहीं होगा। कोई भी बंदा कंपनी के बिहाफ पर जो काम करेगा वो उसको कॉमन सील को यूज़ करेगा इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो ये हो गया कॉमन सील। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये पॉइंट मैंने अभी बताया था। जो कंपनी की कैपिटल है, जो कंपनी का पूरी टोटल कैपिटल, जो पैसा है, वो पूरी तरीके से किस में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे वो शेयर्स में डिवाइडेड होते हैं, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। हर यूनिट को हम शेयर बोलते हैं।
और जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, उनके मेंबर्स मतलब वो फ्री होते हैं कभी भी अपनी मेंबरशिप छोड़ने के लिए बाय सेलिंग देयर शेयर, अपने शेयर्स बेच के कभी भी मेंबरशिप को ख़त्म कर सकते हैं शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ये पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिया कि जो कंपनी है उसको ओन करते हैं शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। बट वो काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं कंपनी को, और वही डायरेक्टर्स क्या करते हैं, दे मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करके पूरा उन्हीं की हेडिंग है, उन्हीं का हेडेक है, वो अपने हिसाब से पूरा जो है मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं कंपनी को। द लास्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी मेंबर्स की क्लेम नहीं करी जा सकती, जितना उनका शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने अगर 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं और ₹10 ईच, हर शेयर 10 रुपये का है और 1000 शेयर्स हैं उसके पास, तो मतलब सिर्फ 10,000 रुपये तक की ही उसकी लायबिलिटी है, तो लिमिटेड लायबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।